दंगा करते हैं तो तुरंत पकड़ करके उल्टा लटका कर नीचे मिर्च का झोंका लगा दिया जाता है कि हमेशा के लिए भूल जाए। चुनावी पिच पर योगी लगातार बाउंसर पर बाउंसर फेंक रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि चुनावी पिच पर बाउंसर का कितना असर होगा। पश्चिमी यूपी के कैराना में योगी खूब गरजे। मुस्लिम बहुल कैराना में योगी जमकर बोले। योगी ने अपने भाषण में पहले और अब की सरकार का फर्क समझाया। और अगर किसी निर्दोष व्यापारी और बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, उस समय उसकी क्या दुर्गति की जाती है, ये भी आपने देखा होगा। प्रयागराज का माफिया जबरदस्ती एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति की निर्मम हत्या करने के आरोप में किस तरीके का व्यवहार करता था, और बहनों और भाइयों, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके हमने गरीबों के लिए मकान बना दिए वहां। योगी जब अपने अंदाज में लॉ एंड ऑर्डर पर अपनी बात रख रहे थे, तब नीचे बैठी जनता तालियों से उनका स्वागत, अभिनंदन कर रही थी। पश्चिमी यूपी में कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी इस पर काबू पाने का दावा लगातार करती रही है। कैराना वो सीट है जहां जोरदार टक्कर की उम्मीद सबको है। कैराना से बीजेपी ने 2019 में चुनाव जीते प्रदीप चौधरी पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन और बीएसपी ने श्रीपाल राणा को मैदान में उतारा है। कैराना में योगी की रैली से बीजेपी को उम्मीद है कि फिर कमल खिलेगा। एक तरफ कैराना और सहारनपुर में योगी हुंकार भर रहे थे, तो वहीं मुरादाबाद में प्रचार की कमान अमित शाह ने संभाल रखी थी। हिंदू वोटों को एकजुट करने के लिए अमित शाह बार बार अयोध्या में भव्य राम मंदिर की कहानी बता रहे हैं। कभी हमारा मजाक उड़ाते थे, ए राहुल बाबा के मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। 5 ही साल में कोर्ट का जजमेंट भी आ गया, अयोध्या में भूमि पूजन भी हो गया और 22 जनवरी को रामलल्ला का प्राण प्रतिष्ठा भी हो गया। बीजेपी का पूरा कुनबा शहर शहर गांव गांव प्रचार अभियान में जुटा है, तो वहीं पहली बार अखिलेश प्रचार के लिए घर से निकले। लंबे वक्त के इंतजार के बाद अखिलेश की पहली रैली पहले फेज के चुनाव प्रचार खत्म होने के 5 दिन पहले हुई। अखिलेश ने पीलीभीत में बीजेपी को घेरा। पीलीभीत वो सीट है जहां से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन प्रसाद को उतारा है। अखिलेश ने भाषण की शुरुआत बीजेपी पर तंज कसकर की। पीलीभीत का नाम सुनते ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का चेहरा पीला हो जा रहा है। पीलीभीत में 1996 से ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जब विजेता के तौर पर मेनका गांधी या वरुण गांधी का नाम न लिखा हो। इस बार बीजेपी का नया उम्मीदवार मैदान में है। इसी का फायदा अखिलेश उठाना चाहते हैं। पीलीभीत से बीजेपी ने जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार और बीएसपी ने अनीस अहमद खान को मैदान में उतारा है। अखिलेश ने अपने भाषण के दौरान जितिन प्रसाद पर भी तंज कसा। कोई नया आया है प्रत्याशी जो कह रहा है कि हमें अगर पहले पता होता कि हमें चुनाव लड़ना है तो हम बंबई बना देते पीलीभीत को। आपको बता दें कि अगले शुक्रवार को ही पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर और विकास को मुद्दा बना रही है, तो वहीं अखिलेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। 24 की सियासी जमीन यूपी में किसके लिए उपजाऊ होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। टीम न्यूज़ नेशन।